हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर आ गए हैं स्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि अगर आप यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं बीएससी एजी का या एमएससी एजी का या पीएचडी का, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर रहते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन जो कि रहते हैं स्टैटिक्स के। तो आज हम स्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि हमेशा रिपीटेड होते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहेंगे कि अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांख्यिकी कला या विज्ञान में से क्या है। तो आपको बता दूं, सांख्यिकी कला और विज्ञान में से क्या है, तो कला भी है और विज्ञान भी है, दोनों है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है या यह परिभाषा दी गई है। तो यह परिभाषा दिया गया था बांडीगटन के द्वारा दिया गया था कि सांख्यिकी अनुमान एवं संभावनाओं का विज्ञान है। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्राथमिक आंकड़े संकलित किए जाते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े जो संकलित किए जाते हैं वो क्षण विधि द्वारा संकलित किए जाते हैं और व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा संकलित किए जाते हैं, डाक द्वारा और प्रश्नावली द्वारा संकलित किए जाते हैं। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किसी प्रश्नावली में प्रश्न होने चाहिए। तो किसी प्रश्नावली में प्रश्न होने चाहिए, प्रश्नों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रश्नों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि वर्गीकरण का एक मुख्य लाभ क्या है। तो वर्गीकरण का एक मुख्य लाभ यह है कि समन का संक्षिप्तीकरण है। क्या होता है इसमें? समन का संक्षिप्तीकरण होता है। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अपवर्गीय प्रकार के वर्गीकरण में कौन सी सीमाएं सम्मिलित नहीं होती है। तो आपको बता दूं कौन सी सीमाएं सम्मिलित नहीं होती है। तो वो सीमाएं होती हैं उच्च सीमा, जो कि सम्मिलित नहीं होती है। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किसी व्यक्ति से संबंधित लक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी व्यक्ति से संबंधित लक्षण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणात्मक लक्षण, मतलब उसमें उसका चेहरा गोरा है, ये सब गुणात्मक लक्षण है। वो अच्छा काम करता है, ये गुणात्मक है। और अगर वही बात कर ले कि मात्रात्मक लक्षण, मतलब कि उसकी एज कितनी है, ये सब जब आने लगे तो वो मात्रात्मक लक्षण होता है। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि समांतर माध्य क्या है। तो समांतर माध्य पदों की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। समांतर माध्य क्या है? पदों की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बताइए कि बहुलक किस पद का मान होता है। तो बहुलक जो किस पद का मान होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, बहुलक उसी पद का मान होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि व्यक्तिगत अवलोकनों के विचलनों का योग शून्य होता है किसमें। तो ये समांतर माध्य में होता है। किसमें होता है? समांतर माध्य में होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मानक विचलन क्या है। तो मानक विचलन बता दूं तो विक्षेपण की निरपेक्ष माप है। विक्षेपण की निरपेक्ष माप ही मानक विचलन होता है। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि दो श्रेणियों के विक्षेपणों की तुलना करने के लिए उनके किस गुणांकों का प्रयोग किया जाता है। तो उनके विचरण गुणांक का प्रयोग किया जाता है। चलेगा, इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि प्रति दर्शन में इकाइयों की संख्या कितनी होती है। तो प्रति दर्शन में इकाइयों की संख्या समष्टि की इकाइयों की संख्या से कम होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रतिचयन का एक मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रतिचयन का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि न्यूनतम परिश्रम से समष्टि के विषय में अधिक से अधिक परिशुद्ध सूचनाएं प्राप्त करें।
चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि परिमित समष्टि में इकाइयों की संख्या होती है। तो परिमित समष्टि में इकाइयों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रतिचयन के लाभ क्या है। तो प्रतिचयन के लाभ यह है कि लागत कम लगती है। इसमें क्या होती है? लागत इसमें कम लगती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सरल यादृच्छिक प्रतिचयन में प्रत्येक इकाई के चुने जाने की प्रायिकता क्या होती है। तो प्रायिकता क्या होती है? समान होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सरल यादृच्छिक प्रतिदर्शन प्राप्त करने की एक विधि बताइए। तो एक विधि जो होती है वो होती है टिपेट की संख्याओं द्वारा। टिपेट की संख्याओं द्वारा। सो गाइस आज हमने आपको स्टैटिक्स के क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि बहुत ज़्यादा नहीं थी, अभी स्टार्टिंग किया हूँ। कल से आपके स्टैटिक्स के क्वेश्चन कराए जाएंगे और शाम को 7 बजे आपके जीके के वीडियो ज़रूर आएंगे, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ गाइस लाइक किया करिए और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, और हो सके तो शेयर भी कर दिया करिए।